नमस्कार। कैसे आप सभी? सबको नमस्कार। आज एक बेहतरीन टॉपिक है। आज तक बहुत कम ही लोगों को इस टॉपिक के बारे में पता है। मैं आज इसके तह तक आपको पहुंचाऊंगा। आपके सामने एक टॉपिक है, कामागाटा मारू। ना तो ये किसी योद्धा का नाम है, ना तो किसी ये स्वतंत्रता सेनानी का नाम है। अगर ये नाम है तो एक जहाज का, जो भाप के इंजन से चलता था, और इस जहाज को जापान के हुकूमत ने बनाया था। ये वो है कामागाटा मारू। तो इसको कोई ना पेड़ समझना, ना कोई बंदूक समझना, ना कोई लड़ाकू विमान समझना। ये एक जहाज है जो पानी में चलता है और भाप के इंजन से चलता है, और जापान की हुकूमत ने इसको बनाया था। इसी की कहानी बताऊंगा मैं आज। चलिए, एक भारत के व्यक्ति हैं जिनका नाम है गुरदीप सिंह। और ये गुरदीप सिंह 1911 में गुरदीप सिंह पहुंच जाते हैं हांगकांग। 1911 में हांगकांग पहुंचते हैं, हांगकांग। और वहां पर उस समय लगभग 150 के करीब सिख समुदाय के लोग थे। और हांगकांग पहुंचते हैं जब, तो इनको पता चलता है कि कनाडा सरकार ने, जो कनाडा की सरकार है, उसने एक रूल बना रखा है कि कोई भी भारतीय कनाडा नहीं आएगा। कोई भी भारतीय कनाडा नहीं आएगा। जब ये पहुंचे थे तो 150 की पूरी क्राउड थी, लेकिन धीरे धीरे ये क्राउड बढ़ के 376 के आसपास हो गया। और कनाडा सरकार ने रूल बना दिया कि कोई भी भारतीय डायरेक्ट कनाडा में प्रवेश नहीं करेगा। अगर प्रवेश करेगा तो उसे जुर्माना और उसे उम्र कैद दे दिया जाएगा। लेकिन जो हांगकांग में जो सिख समुदाय के जो लोग रहते हैं, उनको कनाडा कैसे ना कैसे जाना है। उन्होंने आग्रह किया गुरदीप सिंह से कि आप ही मेरे भगवान हैं और हम लोग को कनाडा ले चल सकते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि अभी मैं 1911 में नया नया आया हूं, थोड़ा सा इंतजार करिए। 1912 गुजरा। 1913 में कनाडा के उच्च न्यायालय ने एक फैसला सुनाया, और उसमें 35 भारतीयों को डायरेक्ट कनाडा में एंट्री करने की अनुमति प्रदान कर दी कि डायरेक्ट भारतीय कनाडा आ सकते हैं। 35 लोगों को अनुमति दे दिया वहां के सुप्रीम कोर्ट ने। और यह फैसला सुनते ही गुरदत्त सिंह नाचो रे नाचो, नाचो रे नाचो चालू, यानी खुशी से झूम उठे और अपने साथी लोगों से कहा कि अब सपना दूर नहीं है और हम लोग आपको कनाडा लेकर चलेंगे। उसके लिए हमें एक जहाज खरीदना पड़ेगा। तो 1914 में उन्होंने यही एक जापान की बनी हुई एक जहाज खरीदा। किससे खरीदा? जो कि जिनका नाम था मिस्टर बू ने किराए पर लिया। एक तरीके से किराए पर इसको लिया, मिस्टर बू ने से किराए पर लिया, और कहा कि इसमें 376 आदमी जाएंगे कनाडा। और भाई साहब, इसी जहाज को लेकर 23 मार्च को सीधा पहुंच जाते हैं वैंकूवर। वैंकूवर एक बंदरगाह है जो कि कनाडा में है। जब वहां पर पहुंचते हैं तो 376 आदमियों से भरे हुए जहाज को देखते ही कनाडा के जो अधिकारी हैं वो तुरंत वैंकूवर बंदरगाह पर पहुंच जाते हैं बंदूक लेकर। बोला कोई भी भारतीय उतरेगा नहीं, अगर उतर गया तो गोलियां चलेंगी सिर्फ। ये बात सुनते ही जहाज में बैठे कुछ अपने अहम किरदार, भगवान सिंह, बरकतुल्लाह, रामचंद्र, ये सारे लोग जय हो जय हो जय हो, अंग्रेज तुम्हारा अंत हो, कनाडा वाले तुम्हारा अंत हो, ये नारे लगाने लगते हैं। और तुरंत कहते हैं कि किसी भी तरीके से हम भारतीयों को यहां उतारेंगे। इसके लिए शोर कमेटी बनाई गई। तो याद रखना, शोर कमेटी का निर्माण कनाडा में ही किया गया था कामागाटा मारू के दौरान। और कहा गया जो शोर कमेटी का मेंबर बनेगा वो समझ लेना कि
गदर पार्टी का मेंबर बन गया, क्योंकि गदर पार्टी के भी जो फाउंडर थे सोहन सिंह भाकना, वो भी उस बंदरगाह पर उपस्थित थे और भारतीयों को गले लगाना चाहते थे। सारे लोगों ने मिलकर कनाडा की सरकार की मतलब बैंड बजा दी एक तरीके से, लेकिन ये लोग भी माने नहीं और जहाज को उस बंदरगाह से पीछे ढकेलवा दिया और 2 महीने तक ये बड़ा जहाज वहां रहा। और फिर तुरंत आदेश आया इंडिया से कि जो लोग वहां उतरकर गदर पार्टी से जुड़ना चाहते हैं वो उतर जाएं, नहीं तो कनाडा से जहाज अब सीधा कलकत्ता बजबज पोर्ट पर लाया जाएगा। और वहीं से उस जहाज पर 220 आदमी सवार हो गए और जो 376 गए थे उनमें से कुछ लोग वहीं पर उतर गए, गदर पार्टी से जुड़ गए और 220 आदमियों को लेकर ये जहाज कलकत्ता के लिए रवाना हो गया। बाबाए कनाडा, दुआओं में याद रखना। और कनाडा से सीधा कलकत्ता पहुंचा। जैसे ही कलकत्ता पहुंचा वहां पर पुलिस खड़ी थी और पुलिस से फिर भिड़ंत हो गई हमारे यात्रियों की, क्रांतिकारियों की। और उस भिड़ंत में 18 यात्री मारे गए और 202 लोगों को जेल हो गया। और इस तरीके से कामागाटा मारू जो आंदोलन था वो हमेशा के लिए समाप्त हो गया। और गुरदीप सिंह इतिहास में हमेशा कामागाटा मारू प्रकरण के कारण प्रसिद्ध हो गए, जिसको हम और आप बड़े दिल से, बड़े दिमाग से इसको पढ़ते हैं। तो याद रखना, भारतीय इतिहास का यह एक आंदोलन कामागाटा मारू आंदोलन 1914 में फेमस है। कामागाटा मारू आंदोलन जो कि कनाडा में हुआ था। तो ऐसे ही बहुत सारी इतिहास की छोटी छोटी जानकारियों के साथ मिलता रहूंगा आपसे। अगर बिल्कुल डीप में पढ़ना है तो हमारे एप्लीकेशन पे जाइए और पूरी जीके का आपको कोर्स मिलेगा। पसंद आए तो शेयर भी करिएगा, दोस्तों को भी बताइएगा। हमारा एक YouTube पर, गैलेक्सी एक्सिस YouTube पर एक हमारा प्लेलिस्ट है कंप्लीट हिस्ट्री के नाम से, जिसमें हम आपको चंपारण सत्याग्रह, जिसमें हम आपको सैंडर्स, जिसमें आपको किंग्सफोर्ड हत्याकांड, खुदीराम बोस की फांसी, जिसमें हम जलियांवाला बाग हत्याकांड सब पढ़ा रखे हैं। एक बार जरूर देखना। नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ाएंगे उसमें मैं आपसे बात करूंगा कि आखिर में बंगाल का विभाजन क्यों हुआ, कैसे हुआ और बंगाल विभाजन रद्द कैसे हुआ। तो बंगाल विभाजन पर हम आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार दोस्तों।